सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी देवा के बारे में, जिसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि 7.9 की रेटिंग को डिजर्व करती है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम शाहिद कपूर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के साथ कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ पर ये किसी बड़े ऑफिसर से अपने केस के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है और जल्द से जल्द वो अपनी फाइल को उस ऑफिसर को दे देगा। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शाहिद कपूर का नाम देव है और वो एक पुलिस वाला है। पर देव यहाँ पर बात कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में उसके बाइक के सामने कोई चीज आ जाती है जिसकी वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसका सर जाकर लोहे के डिवाइडर से टकराता है जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम यहाँ पर कुछ लोगों को रोड के बीच में डांस करता हुआ देखते हैं क्योंकि इनको पता चलता है कि देव का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये लोग पूरे ट्रैफिक को जाम कर यहाँ पर इतना डांस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है। और ये सभी चीजें हम वीडियो के आगे देखेंगे कि आखिर ये है कौन और उसके एक्सीडेंट से इतना ज्यादा खुश क्यों है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फरहान नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि देव फरहान के अंदर काम कर रहा था और वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। और अब इधर हम देव को होश में आता हुआ देखते हैं जिसमें कि फरहान उसके पास जाता है और उससे केस के बारे में पूछता है कि आखिर वो फाइल तुमने कहाँ रखी है जो कि तुम मेरे को देने वाले थे। मतलब कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देव को जिस आदमी से बात करता हुआ देखा था वो फरहान था, लेकिन यहाँ पर देव बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसमें कि हमें पता चलता है कि देव अपनी मेमोरीज को लॉस कर चुका है और उसको यहाँ पर बिल्कुल भी रिमेम्बर नहीं है कि वो आखिर कौन है, क्या है और आखिर ये सब केस क्या चल रहा है। और ये सभी चीजें देखने और सुनने के बाद फरहान कमिश्नर होते हुए भी उससे एक भी सवाल नहीं पूछता है। उसकी शक्ल से यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने इस केस को भुला दिया है। इन सभी चीजों को देखकर देव अपने बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है और ये सब क्या चल रहा है, जिस पर फरहान उसको उसके पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीजें बताने लगता है। और ये फ्लैशबैक अब 1 महीने पहले से शुरू होता है जिसमें कि देव किसी की शादी में यहाँ पर डांस कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि देव की बहन की शादी यहाँ पर फरहान से हो रही थी और इनकी शादी से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और जैसे यहाँ पर शादी खत्म होती है वैसे ही देव अपने गाड़ी में बैठकर किसी से मिलने के लिए यहाँ से निकलता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और तभी यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी आती है और ये गाड़ी किसी नेता या फिर किसी मिनिस्टर की थी। और तभी कांस्टेबल उसके पास जाता है और उसकी गाड़ी के डिक्की खोलने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ पर चेकिंग कर सके। लेकिन तभी वो पॉलिटिशियन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे उसके आदमी भी थे जो कि कांस्टेबल की इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और इंस्पेक्टर भी उससे अपनी गाड़ी के डिक्की को खोलकर उसकी गाड़ी को चेक करवाने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अगर तुझे मेरी गाड़ी को चेक करना है तो मेरे घर पर आना पड़ेगा, तभी तू मेरी गाड़ी को चेक कर सकता है। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और इतने में वहाँ पर हम देव को आता हुआ देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिस पर देव उसको अपने साथ बैठाकर उसको कहीं पर लेकर जाने लगता है। और ये दोनों बातें करते हुए कहीं पर जा ही रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर देव गाड़ी को रोकता है और इस पर इंस्पेक्टर पूछता है कि ये किसका घर है और तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी, जिस पर देव बोलता है कि ये उसी नेता का घर है जिसने अपनी गाड़ी को चेकिंग करवाने के लिए अपने घर पर तुझे बुलाया था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर किसी का बर्थडे है और यहाँ पर पार्टी भी चल रही है। पर तभी यहाँ पर नेता के कुछ आदमी उसको रोक लेते हैं और यहाँ से घर के बाहर उसको निकाल देते हैं, जिसमें कि देव घर के अंदर जाता है और सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट पीट कर सबको साइड कर देता है। और एंड में नेता के सामने खड़ा होकर उसके सबके सामने बहुत ही बुरी वाली बेइज्जती कर देता है और उससे उसकी गाड़ी की चाबी लेकर उसकी गाड़ी को सीज कर देता है और सबके सामने उसकी बहुत ही बुरी बेइज्जती कर यहाँ से दोनों चले जाते हैं। और अब इसके बाद हम अगले दिन नेता को कमिश्नर के साथ देखते हैं जिसमें कि नेता देव को सस्पेंड करने की कमिश्नर से बात कर रहा होता है, जिसमें कि नेता बोलता है कि तुम जल्द से जल्द देव को सस्पेंड करो ताकि मैं उसका खून कर सकूं। लेकिन तभी फरहान उससे बोलता है कि देव मेरे भाई की तरह है और अगर उसमें एक भी हाथ लग गया तो मैं पूरी मुंबई पुलिस को तेरे पीछे लगा दूंगा और तेरा पॉलिटिशियन करियर शुरू होने से पहले ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और ये सारी बातें बहुत सारे लोगों के सामने हो रही थी जिसमें कि नेता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब यहाँ पर सीन कट होता है जिसमें कि हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल के अड्डे पर रेड मारने गए हुए थे और इनके साथ यहाँ पर देवा भी रेड के लिए गया हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि कई सारे पुलिस वालों की मौत हो जाती है और कई सारे पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से देव बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो चाहता था कि उस क्रिमिनल को जल्द से जल्द वो जान से मार सके। लेकिन उस क्रिमिनल को ये जब भी पकड़ने जाते थे
उससे पहले किसी न किसी वजह से वो क्रिमिनल वहाँ से भाग जाता था। लेकिन तभी यहाँ पर देव को एक फोन आता है और उसको पता चलता है कि उस क्रिमिनल के नए अड्डे के बारे में पुलिस वालों को पता चल चुका है। और ये सुनकर देव जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और पुलिस फोर्स जैसे उस गली के अंदर जाने लगती है, इतने में उन सभी के ऊपर अटैक हो जाते हैं। और इन सभी के ऊपर अटैक करने वाले क्रिमिनल्स नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग थे। पर फिर भी पुलिस वाले इन सभी से बचते हुए उस क्रिमिनल को यहाँ पर ढूंढने लगते हैं। पर यहाँ पर पता नहीं कैसे देव को उसकी लोकेशन के बारे में, मतलब कि वो जहाँ पर जा रहा है उसके बारे में उसको पता चल जाता है। और जल्दी से वो उस क्रिमिनल के पास पहुंचकर उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछता है, वैसे ही उसको जान से मार देता है। और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि उस क्रिमिनल के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी और इसी वजह से सभी पुलिस वाले उसको जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके और उसके आदमी कहाँ कहाँ फैले हुए हैं इसके बारे में भी उन सभी को पता चल सके। लेकिन इससे पहले ही देव ने उसको जान से मार दिया था। पर यहाँ पर एक और बहुत ही अजीब बात ये थी कि देव इतनी बड़ी अचीवमेंट को अपने नाम नहीं करता है बल्कि अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को उसके एनकाउंटर का क्रेडिट दे देता है। और अब इसके बाद हम उसके दोस्त को देखते हैं जिसको गवर्नमेंट की तरफ से उसके एनकाउंटर के लिए अवार्ड मिल रहा था। और अवार्ड मिलने के बाद वो जैसे ही स्पीच देने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है वैसे उसको कोई गोलियों से जान से मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग उसके पास जाते हैं। और इधर हम देव को देखते हैं जो कि भागते हुए जाता है और सभी से बोलता है कि उस सामने बिल्डिंग में मैंने स्नाइपर को देखा है और सभी पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। अब उस बिल्डिंग में स्नाइपर ने कहाँ से गोली मारी इसकी जांच हो ही रही थी। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम उस इंस्पेक्टर के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर देव कमिश्नर से इस पूरे केस की फाइल को ले लेता है और कहता है कि मैं खुद ही इस केस को हैंडल करूंगा। अब वो इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी पूरी पावर लगाकर कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। तभी यहाँ पर इनको एक लीड मिलती है कि जिस क्रिमिनल को इन्होंने इनकाउंटर में मारा था उसका ही एक आदमी यहाँ पर घूम रहा है और इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि उसको पता हुआ कि आखिरकार स्नाइपर कौन था जिसने कि उस पुलिस वाले को जान से मार दिया। और ये सब आखिर किसके कहने पर हुआ था। इसीलिए देव उस आदमी के पास पहुंचता है जहाँ पर वो उसको बहुत ही मारता और पीटता है और काफी ज्यादा टॉर्चर करके पूछता है कि आखिरकार वो स्नाइपर कौन था। लेकिन वो यहाँ पर बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। इतने में उसकी वाइफ भी वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर देव इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसकी वाइफ के ऊपर गन तान देता है और उसको जान से मारने ही वाला था कि इतने में उसको दूसरे पुलिस वाले यहाँ पर रोक देते हैं। और अब रात में देव कमिश्नर से मिलता है जिसके बाद यहाँ पर उसको एक फोन आता है और वो उससे बात करने के लिए कहीं पर चला जाता है। और इसके ठीक 50 मिनट के बाद देव कमिश्नर को फोन करता है और बोलता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर दिया है। लेकिन तभी उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और इसी चीज को हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था, जिसके बाद वो अपनी याददाश्त यहाँ पर भूल गया था और कमिश्नर उसको यहाँ पर फ्लैशबैक बता रहा था। और अब फ्लैशबैक बताने के बाद कमिश्नर को बोलता है कि तुमने इस केस को एक बार पहले भी सॉल्व कर लिया है और अब तुम्हें सिर्फ एक चीज का पता करना है कि तुम मुझसे मिलने के बाद 50 मिनट के लिए कहाँ पर गए हुए थे। और इसी चीज से ये केस भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर का ये मानना था कि उसकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी याददाश्त कभी भी वापस ना आए। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल भी नहीं मिला था और हम उस समय आने वाले कॉल के बारे में भी यहाँ पर पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे फोन में 2 सिम थे और दूसरे सिम का नंबर सिर्फ तुम्हें ही पता था और नंबर याद ना होने की वजह से हम कॉल हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। अब तक यहाँ पर देव को बहुत हद तक चीजें भी समझ में आ गई थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और अब इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हम देव को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ पर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह में गया हुआ था और सभी से बहुत ही आराम से और तमीज में बात कर रहा था। और ये सभी चीजें उसके नीचे काम करने वाले सभी पुलिस वालों को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि इससे पहले कभी भी देव पूरे यूनिफॉर्म में अपने स्टेशन में नहीं आया था और वो इस तरीके से सभी से बात बिल्कुल भी नहीं करता था। और यही सभी चीजें इन सभी को बहुत ही अजीब लगती है और सबको देव के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर उसको ये क्या हो गया है। और अब यहाँ पर देव को इंस्पेक्टर बताते हैं कि आज कोर्ट में उसकी पेशी है और कोर्ट में पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि देव के ऊपर टोटल 4 मुकदमे चल रहे हैं और ये केस उस क्रिमिनल की वाइफ ने किया था क्योंकि देव ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर उसको बहुत ही अब्यूज किया था। और यहाँ पर देव जब एविडेंस के तौर पर उस वीडियो को देखता है जिसमें कि देव इस औरत के मुंह के अंदर बंदूक को डालकर उसको जान से मारने वाला था, तब उसको एहसास होता है कि पहले उसका कैरेक्टर किस तरह का था। लेकिन यहाँ पर देव का वकील उसके एक्सीडेंट के बारे में कोर्ट को बताता है और 1 हफ्ते के टाइम को मांगता है ताकि वो इसके ऊपर तहकीकात कर सके। और अब यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वालों को कुछ पता चलता है कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यहाँ पर घूम रहा है जिसको पकड़ने के लिए देव अपनी पूरी टीम को यहाँ से लेकर जाता है। लेकिन उसका पीछा करते हुए जब देव के सामने वो क्रिमिनल भाग रहा था तो देव चाहकर भी उसको गोली नहीं मार पाता है, जिसको देखकर सभी पुलिस वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर उसने गोली क्यों नहीं चलाई। लेकिन फिर भी एट द एंड पुलिस
पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। और अब हम उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिस इंस्पेक्टर को किसी स्नाइपर ने जान से मार दिया था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड देव से मिलती है और उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन यहाँ पर देव को पता ही नहीं था कि आखिर वो लेडी कौन है और उसको थैंक यू क्यों बोल रही है, जिस पर वो उससे ऐसे ही बात करने लगता है। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि ये तो उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर वो लेडी उसको किसी वीडियो के बारे में बताती है, जिस पर देव उसके फोन को लेकर उस वीडियो को देखने लगता है कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि देव ने इसी वीडियो की वजह से उस केस को सॉल्व किया था। वीडियो में हम देखते हैं कि जब इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि जब तुम्हें कल मेडल मिलेगा तो तुम्हारी स्पीच क्या होगी। और उसके बोलने पर इंस्पेक्टर उसकी स्पीच को यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू ही बताने लगता है, जिसमें कि वो एंड में बोलता है कि सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये बोलकर वो सभी को बताने वाला था कि इनकाउंटर उसने नहीं बल्कि देव ने किया है, और ये जो भी मेडल वगैरह मिल रहे हैं ये मुझे नहीं बल्कि देव को मिलना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देव एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को जेल से निकलवाता है। ये क्रिमिनल पेशे से एक स्नाइपर था और यहाँ पर देव उसको सारी चीजें बताता है कि कैसे उस इंस्पेक्टर को बिल्डिंग के ऊपर से किसी स्नाइपर ने गोली से मार दिया। यहाँ पर वो स्नाइपर उसको बताता है कि जिसने भी उसको मारा है या तो वो बेवकूफ है या तो फिर वो पागल है, क्योंकि उसे बहुत बार पुलिस वालों को मारने का कई सारे मौके मिले थे, लेकिन उसने उसको मारने का इतना ज्यादा इंतजार क्यों किया कि जब वो अपनी स्पीच दे रहा होगा तभी वो उसको जान से मारेगा। और फिर वो उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है जहाँ से स्नाइपर ने उसको गोली मारी थी, और फिर वो उसको बताता है कि यहाँ से गोली मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर हवा बहुत ही तेजी में बह रही है। इस वजह से इतने ज्यादा दूर खड़े टारगेट को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तभी देव उससे पूछता है कि अगर तुम्हें उस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता तो तुम उसको कहाँ से जान से मार सकते थे, जिस पर वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और आखिरकार उसको एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट जगह मिल जाती है जहाँ से टारगेट को मारना बहुत ही इजी था। लेकिन देव ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके सामने तो एक हॉल है, और जब उसको नापा जाता है और उसको एनालाइज करते हैं तो उसको यहाँ पर पता चलता है कि ये एक बुलेट की निशानी है, मतलब कि स्नाइपर ने यहीं से उस आदमी को जान से मारा था। पर यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि देव ने आखिर दूसरे बिल्डिंग में स्नाइपर को कैसे देख लिया, जिस पर देव को भी अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शक होता है और वो अपने घर पर जाता है और यहाँ पर वो अपने घर की अच्छी तरीके से तहकीकात करने लगता है। और यहाँ पर उसको स्नाइपर वेपन के बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं जिसको असेंबल करने पर वो एक परफेक्ट स्नाइपर गन के अंदर बदल जाती है। और यहाँ पर उसको अपने घर पर ही अपने खिलाफ ही उसको बहुत सारे सबूत मिलते हैं और यहीं पर पता चलता है कि देव टेररिस्ट वगैरह से मिला हुआ था और इसके बारे में उस इंस्पेक्टर को पता चल गया था और उसके बारे में देव को बहुत ही अच्छे से पता था। लेकिन वो इंस्पेक्टर यहाँ पर देव का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था और देव यहाँ पर अपने दोस्त से दूसरा मौका मांगता है ताकि वो इन सभी चीजों को छोड़ सके। लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुमने जितने भी क्राइम किए हैं तुम्हें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब हम मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन ही देखते हैं जिसमें कि देव कहीं पर जा रहा था और वो कमिश्नर को फोन करके उसको बताता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है। और अब देव कमिश्नर के पास जाता है और उसको सारी चीजें बताता है कि आखिरकार मर्डरर देव ही है, जिस पर कमिश्नर उसको बोलता है कि जब तुमने मुझे फोन किया था तो तुमने मुझे सारी चीजें बता दी थी कि तुमने ही इंस्पेक्टर को मारा है और उसका रिग्रेट तुम्हें उस समय हो रहा था, लेकिन जब तुम्हारी याददाश्त गई तो मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप को सही से पहचान सको। फिर यहाँ पर हम पास्ट के देव को देखते हैं जिसको जब पता चलता है कि उसका दोस्त उसको दूसरा मौका देने वाला है, जो कि हमने वीडियो में देखा था कि उसने बोला था कि सभी को दूसरा चांस मिलना चाहिए। और इस चीज की वजह से पास्ट वाले देव को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और वो अपने आप को सरेंडर करने वहाँ पर जा रहा था। लेकिन तभी ये सारा इंसिडेंट आता है जिसके बाद देव अपने आप को अरेस्ट करवाता है और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी का एंड आता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और अगली वीडियो आपको कौन सी मूवी पर चाहिए कमेंट करो। और हमने इससे पहले इंडिया की सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है जिसका नाम है मार्को, जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।